नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोटापा को कम करने के लिए 10 इम्पोर्टेंट योगा आसन। कौन कौन से आसन, प्राणायाम व एक्यूप्रेशर पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने पेट की चर्बी के लिए योगासन बताए थे, उससे पहले घरेलू उपाय बताए थे जिसमें मेडिसिन बताई थी, काढ़ा बताया था। तो आज बात करते हैं आसन के बारे में। तो सबसे पहले आसन प्रैक्टिस करने से पहले अपन थोड़ा सा आप लोग वार्म अप कर लेंगे। बॉडी वार्म अप के लिए दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे। इसके बाद हल्के हल्के पैरों से जंप करेंगे। जंप करने के बाद अपने कम से कम 100 बार आपको जंप करना है। इसके बाद दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे और अपने घुटनों को, अपने हाथों को घुटनों से पूरे टच करवाएंगे। दोनों हाथ घुटनों से टच होने चाहिए। इसको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करनी है। आपकी 100 बार प्रैक्टिस करने से वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद वार्म अप होने के बाद आप साइड बेंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। साइड बेंडिंग के पहला आसन की प्रैक्टिस करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा 1 फीट गैप कर लेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों अंगुलियों को आपस में फंसा लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। इसकी सांस लेते हुए आपको पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है और सांस छोड़ते हुए आपको एक बेंड, राइट साइड में बेंड होना है, दाएं साइड झुकना है पूरा। इसके बाद सांस लेते हुए वापस सेंटर में आना है। सांस छोड़ते हुए वापस बाएं साइड मुड़ना है, कम डाउन होना है। आप सांस लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे। इसको कम से कम आपको 50 बार करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे, सांस लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे। ये क्रिया आपको 50 बार करनी है। तो 50 बार करोगे तो आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। इससे आपका साइड वेट कम होगा, आपका मोटापा कम होगा, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेगा। इसके बाद आसन की बात करते हैं। इसके बाद साइड बेंडिंग, दोनों पैरों के बीच में 2 फीट का गैप कर लेंगे। दोनों हाथों को अपने पार्श्व भागों में रख देंगे, अपने थाइस के साइड में रखेंगे। इसके बाद आपको पहले राइट साइड, दाएं साइड में बेंड होना है। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। बाएं हाथ को आप थोड़े सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं साइड झुकेंगे और बाएं हाथ को अपने पूरे सिर के ऊपर से लेकर जाएंगे और हाथ पूरी कोहनियाँ सीधी रहेगी। इसके बाद सांस लेते वापस सेंटर में आएंगे और धीरे धीरे बाएं हाथ को नीचे लेकर आएंगे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए आप बाएं साइड झुकेंगे। आपका दाएं कोहनी पूरी सीधी रहेगी। ये आपका दूसरा राउंड हुआ। सांस लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए। वापस सांस छोड़ते हुए दाएं साइड झुकेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए आप बाएं साइड जाएंगे। ये आपके दूसरे आसन की प्रैक्टिस हो गई। इसको फास्ट भी कर सकते हो। 3, 4, 5। पूरी कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए। यहाँ से आपके पूरे ऑब्लिक्यू मसल्स स्ट्रेच होंगे। इससे आपका पूरा साइड वेट कम होगा। आपकी जितनी भी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी। तो आज बात करते हैं मोटापा के लिए। तो मोटापा के लिए जब तीसरा है खड़े होकर आसन करने में आपकी जंपिंग जैक। जंपिंग जैक में आपका पूरा बॉडी वार्म अप होगा। तो जंपिंग जैक आपको कम से कम 300 बार करनी है। तो 300 बार में जंपिंग जैक दोनों हाथों को अपने पार्श्व भागों में रखेंगे। इसके बाद जंप करना अपने दोनों पैरों के साथ और दोनों हाथों आप सांस ले नॉर्मल रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फास्ट करेंगे। इसको 10 आफ्टर 100 राउंड फास्ट कर देंगे। आप सांस, जब आपकी सांस कम हो जाए तो आप रुक जाना, फिर वापस आप दूसरा राउंड करोगे। दूसरे राउंड में भी आपको 100 स्टो कंटिन्यू करने हैं। ये आपका तीसरा आसन हो गया खड़े होके। चौथे आसन की बात करते हैं झुकने वाला। इसमें भी साइड बेंडिंग होगा। आप दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। दाएं हाथ को अपने बाएं पैर से टच करवाना है और बाएं हाथ को दाएं पैर के पंजों से टच करवाना है। तो पूरी सांस छोड़ते हुए झुकना है और नॉर्मल सांस लेते हुए ऊपर ट्विस्ट करना है बॉडी को। कम से कम फर्स्ट टाइम आपको 50 बार करना है। कम से कम फास्ट करना है। पूरी बॉडी ट्विस्ट होनी चाहिए। पूरी बॉडी आपकी ट्विस्ट होगी तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। ये आपकी ट्विस्टिंग प्रैक्टिस है। आप सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ये आपके खड़े होकर आसन किए जाने वाले हैं और इसमें एक आसन आप कम से कम 5 मिनट तक करना है। ऐसे नहीं कि आप 2 मिनट किए और थक गए। आप स्टार्टिंग में नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना है। इसके बाद आपको कम से कम इसके 200 या 300 राउंड लगाने हैं। तो आपका पूरा साइड वेट कम हो जाएगा और आपका पेट का जो लटकती चर्बी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं अपने जो बैठ के किए जाने वाला आसन में। तो सबसे पहले बैठ के किए जाने वाले आसन में बात करते हैं सिटिंग पोजीशन में। आप पहले बैठ जाएंगे,
बैठने में दोनों घुटनों को अपनी पीछे वाली मैट के ऊपर रख जाएंगे और दंडासन नॉर्मल वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधे करेंगे दंडासन की स्थिति में। दंडासन में आपकी पूरी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे नीचे जाएंगे। अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने पूरे जो अपने पैरों के अंगूठे हैं उनके क्रॉस करोगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, कम से कम 50 बार करना है। आपके घुटने सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए 3, सांस छोड़ते हुए 4, 5, 6, सांस लेते हुए ऊपर उठना, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। 7, 8, 9, 10। इसकी कम से कम आपको फर्स्ट राउंड में 50 स्ट्रोक करने हैं, 50 बार करना है। सेकेंड राउंड में 70 बार करना है और थर्ड राउंड में 100 बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अपनी इसी में सीटिंग पोजीशन में ही शीर्षासन की बात करते हैं। साइड ट्विस्टिंग, दोनों पैरों को अपने बेड के बराबर ओपन कर लेंगे, खोल देंगे। इसके बाद अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ को दाएं अपने पैर के अंगूठे से टच करवाएंगे और दायां हाथ पीछे की साइड लेके जाएंगे। पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, अपोजिट भी ट्विस्ट करेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरा ट्विस्ट आपके यहाँ साइड फेट में कम होगा। जो ओब्लिक्यू मसल है यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, ये स्ट्रेच आपकी पूरे साइड फेट को कम करेगा। इसको कम से कम स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में 50 बार, सेकंड में वही 70 और थर्ड राउंड में 100 बार। इसके आप 5 मिनट तक कंटिन्यू करना है इस प्रैक्टिस को। इसके बाद नेक्स्ट आसन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आसन में आता है हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद अपने दोनों जो कोहनियाँ हैं पीछे की साइड मैट पे रख देंगे। इसके बाद अपनी स्थिति दोनों पैरों को 60 डिग्री में लेके जाएंगे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। एक, अपने ही पूरी एड़ियों को नीचे नहीं लगाना है, आप सांस लेते ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। 2, सांस लेते ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे पैरों को, एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर आएंगे। कम से कम यही आपको 50 बार करना है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में इसको 70 बार और थर्ड राउंड में 100 बार। कम से कम आपको नहीं हो रहा तो आप 20-20 के राउंड कर लीजिए। 20-20 राउंड से आपको कम से कम 5 मिनट एक आसन को करना है, तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। आप जितनी हार्ड वर्किंग करोगे और मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया वो भी आपको फॉलो करना है। इसके बाद बात करते हैं लेट के किए जाने वाले आसन में। तो लेट के किए जाने वाले आसन में सबसे पहले बात करते हैं आप पेट अपने कमर के बल लेट जाएंगे। इसके बाद आप अपने पूरे दोनों हाथों को अपने थाइस के बराबर रख देंगे। इसके बाद आप सांस लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे उठाएंगे, पूरे घुटने सीधे होने चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री नीचे लेकर आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे। इसको भी आपको कम से कम पहला राउंड 30 राउंड करने हैं। सांस लेते हुए ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। कम से कम इस राउंड को फास्ट भी कर सकते हो। सेकेंड राउंड में सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेकर आना है। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। ये आपके सेकंड राउंड में आपको कम से कम 5 मिनट तक ये प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पूरे जो ओब्लिक्यू जो अपने इंटरनल ओब्लिक्यू मसल से वो स्ट्रेच होता है, आपकी एब्डोमिनल की मसल से वो स्ट्रेच होती है, तो आपका साइड जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा, पूरा आपका मोटापा कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी है। इसके बाद अपने दोनों पैरों को आप 60 डिग्री उठाएंगे और फर्स्ट आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट घुमाना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए 1, 2, अपनी एड़ियों को नीचे नहीं रखना है। 3, 4, कम से कम आपको भी फर्स्ट राउंड में 20 बार घुमाना है राइट साइड। इसके बाद में सेम अपोजिट साइड घुमाएंगे। 1, 2, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 3, 4, आपकी पूरी घुटने सीधे रहेंगे। 4, 5, ये आपको कम से कम अपनी क्षमता अनुसार 5 मिनट तक कंटिन्यू करना है। आप 5 मिनट तक करोगे, इसको बीच में स्टॉप कर लोगे थोड़ी देर और सांस अपने ब्रीदिंग को रिलैक्स कर लोगे, सांसों को थोड़ी देर रिलैक्स कर लोगे। इसके बाद बात करते हैं अपने ट्विस्टिंग की, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की तो इसके बाद हल्की सी ट्विस्ट कर लोगे। तो अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शोल्डर के बराबर, कंधों के बराबर फैलाना है, अपने दोनों घुटनों को मोड़ लोगे। इसके बाद दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतराल कर लोगे और आप सांस छोड़ते हुए दाईं साइड
झुकोगे और अपने अपोजिट हैंड को देखोगे, अपने अपोजिट पाम्स की हथेली को देखना है। इसके बाद अपना जो बाएं घुटना है वो अपने दाईं एड़ी से टच करना चाहिए। पूरी बॉडी ट्विस्ट होनी चाहिए। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं साइड झुकेंगे और अपने दूसरे हाथ की हथेली को देखेंगे। इसके बाद ये कम से कम आपको 20 राउंड करने हैं। इसके बाद लास्ट आता है अपने रोलिंग एंड रॉकिंग, जो अपनी कमर को रिलैक्स करेगा। इसमें पूरे दोनों घुटनों को अपने छाती से लगाना है, दोनों हाथों को हक कर लेना है, घुटनों से पूरे फंसा लेना है। इसके बाद रोलिंग एंड रॉकिंग करोगे। इनहेल आप सांस लेते हुए, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। 3 कम से कम 20 राउंड करने हैं। इससे आपकी कमर रिलैक्स हो जाएगी। इसके बाद लास्ट बात करते हैं प्राणायाम की। आप बैठ जाओगे, बैठने के बाद प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम होता है कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम में आपकी पूरी एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होती है। तो इसमें कपालभाति प्राणायाम में पूरे मेरे एब्डोमिनल जो पूरा आपका जो पेट है वो अंदर की साइड जाना चाहिए सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए बाहर की साइड आएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। कम से कम अब इसको भी आपको 5 मिनट तक करना है। स्टार्टिंग में 2 मिनट। जैसे पहले टेक्निक आपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख दोगे चिन्ह मुद्रा में। इसके बाद आप सांस छोड़ोगे तेजी से। यह है आपकी कपालभाति षट क्रिया, ना कि प्राणायाम। कपालभाति षट क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक षटकर्मा का पार्ट है जो आपको कपालभाति प्राणायाम माना जाता है स्वामी जी के अनुसार। तो इसको आपको 5 मिनट या आप फिर बाद में 10 दिन या 15 दिन बाद 20 मिनट, इसको आपने 1 महीना बाद आपको 30 मिनट कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी जो मोटापा है जड़ से खत्म हो जाएगा। आपकी ओबेसिटी है वो कम हो जाएगी। आप 120 किलो के हो तो आपको कम से कम 1 महीने में आप 7-8 kg 10 kg वेट कम कर सकते हो अपनी हार्ड वर्किंग के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं लास्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट की। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दूंगा। अपने जो हथेली है, हथेली की जो अपने छोटी वाली अंगुली है, इसके जो साइड में ये अपने फैटी लीवर को भी कम करता है। खाना खाने से पहले इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। इस पॉइंट को स्टिमुलेट करोगे तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट, ये आपको पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को आपको प्रेस करना है 2 मिनट तक। ये पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट करोगे। खाना खाने से पहले दिन में 3 बार करना है। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोनों हाथों में करना है। ये आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। जिसको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, जिसको लीवर सोरासिस है, उसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये आपको पॉइंट दबाना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मोटापा कम करने के लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। आप इसको जितना देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं कि आपने देख लिया प्रैक्टिस नहीं करना, आपको प्रैक्टिस भी करना, रेगुलर करना। ऐसा नहीं कि फिर आप कमेंट में लिखोगे सर मेरा वेट कम नहीं हुआ। आप जितना मोटिवेशनल होगे, जितना एक पॉजिटिविटी के साथ योगा प्रैक्टिस करोगे, आपका 100% वेट कम होगा। आप जितना वेट कम करना चाहते हो कर सकते हो। आपको योगा प्रैक्टिस रेगुलर चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, वो दोनों मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी आपको देखना है और वो तीनों वीडियो को फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं 21 जून को योगा दिवस पे 7 से 8 हनुमान कुमावत फेसबुक आईडी पे लाइव रहूँगा। आप मेरे क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। पूरा 1 घंटा जो अपने आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल होगा उसको फॉलो करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।